everyone, welcome to all. Myself Divya and you are watching Divine Express. So guys, स्विफ्ट लर्न को लेकर के आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं कि स्विफ्ट लर्न एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है या नहीं है, या फिर ये वेस्ट ऑफ टाइम है, फेक है, स्कैम है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि स्विफ्ट लर्न स्कैम है या फिर ये जेन्युइन है, ये रियल में कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है या नहीं करती है। ऐसा आपके मन में इसलिए भी डाउट आ रहा है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि स्विफ्ट लर्न टीचर्स को हायर कर रही है, वो इंटरव्यूज़ भी लेती है। ठीक है, 4 राउंड है इनके इंटरव्यू के, पहला फेज़ 1, दूसरा फेज़ 2, तीसरा फेज़ 3, चौथा फेज़ 4। ठीक है, लेकिन क्या है कि जब फेज़ 4 भी आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद भी आपको कोई इनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आती है कि आप सेलेक्ट हुए हो, या आपकी एप्लीकेशन को होल्ड पे रखा गया है, या आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से स्विफ्ट लर्न प्लेटफॉर्म को लेकर के कैंडिडेट्स के मन में डाउट्स आ रहे हैं। तो डोंट वरी, आपको इस वीडियो में इसका भी आंसर मिल जाएगा। एंड सेकंड थिंग कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाली है, पेनल्टीज़ क्या होने वाली है। बेसिकली आप एज अ टीचर स्विफ्ट लर्न पे जाते हो तो कितना आपको पेमेंट ये लोग देंगे, ठीक है, कितना पेमेंट ऑफर करते हैं, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देना चाहती हूँ कि स्विफ्ट लर्न पे मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। सबसे पहला तो ये जिसमें मैंने ओवरव्यू बताया है, लाइक आप यहाँ पे क्लास 3 to 10th के स्टूडेंट्स को एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, इनके बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया है। और साथ में दूसरी जो वीडियोज़ थी उसमें मैंने डिस्कस किया है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, लाइक इसमें कितने इंटरव्यू राउंड होते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको इसे कैसे क्लियर करना है। ऑलराइट, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो आप उसे देख सकते हो, और अप्लाई नहीं किए हो तो अप्लाई भी कर सकते हो। चलिए, सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके मन में सवाल है वो है कि ये जेन्युइन है या नहीं। पहले तो हमें ये बताओ, क्योंकि आप में से भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने फेज़ 4 तक क्लियर कर लिया है, लेकिन अभी तक उन्हें मेल नहीं रिसीव हुआ है। ठीक है, तो लेट मी क्लियर यू गाइस। देखिए फ्रेंड्स, स्विफ्ट लर्न एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, और ये मैं क्यों कह रही हूँ, किस बेसिस पे कह रही हूँ, ये भी मैं आपको बताती हूँ। मेरे खुद के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनमें से अभी तक में मेरे को 4 लोगों से कांटेक्ट हुआ है जिन्होंने मुझे बताया है कि यस, उनका सिलेक्शन हो गया है, और अब वो अभी क्लास भी लेने वाले हैं, लाइव क्लासेस कुछ ने लेना स्टार्ट कर दिया है और कुछ लेने वाले हैं। ओके, सो वहाँ से मुझे पता चला कि नहीं, ये लोग सेलेक्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टाइम पास है। सो डोंट वरी गाइस, अगर आपने अप्लाई किया है, आपको अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है फेज़ 4 के बाद, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। आपको डेफिनेटली अगर आप सिलेक्टेड होंगे तो आपको रिप्लाई आएगा। एक चीज़ और कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे रिजेक्ट हो जाते हो तो आपको रिजेक्शन का मेल ये लोग नहीं सेंड करते हैं। वो मैं किस बेसिस पे कह रही हूँ ये भी मैं बताती हूँ। एक मेरे ही सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अप्लाई किया था इस प्लेटफॉर्म पे। फर्स्ट अटैम्प्ट जब उनका था तो वो फेज़ 3 तक गई, उनके बाद उन्हें कोई भी मेल रिसीव नहीं हुआ कि फ़ेज़ 3 में वो सिलेक्ट हुई, रिजेक्ट हुई, और ना उन्हें फ़ेज़ 4 के लिए मेल आया। ठीक है, तो उसके बाद वो घबरा गई कि मुझे आगे मैं हुई सिलेक्ट या नहीं हुई, क्या करूं, फिर से रिप्लाई करूं, फिर से अप्लाई करूं या नहीं करूं। तो उन्होंने सिंपली मुझसे कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम पे, एंड देन मैंने उन्हें कहा कि देखिए, अगर आपको मेल नहीं आता है तो आप उसे छोड़ दीजिए, आप फिर से अप्लाई कीजिए, बट मेक श्योर गाइस कि जो रजिस्टर्ड नंबर और जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उससे आपको फिर से अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, आप कोई न्यू मेल आईडी बना लीजिए एंड न्यू फ़ोन नंबर यूज़ कीजिए। जो पहले आप डाल चुके हैं उसे नहीं, आप न्यू फ़ोन नंबर डालिए और इस बार फिर से रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपका फिर से मेल आएगा और फिर से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही उनके साथ भी हुआ, वो सेकेंड अटैम्प्ट फिर से ली एंड उन्हें मेल आया, और इस बार वो फेज़ 4 तक गई। फेज़ 4 तक जाने के बाद भी वो सेलेक्ट हो गई, उन्हें ऑफ़र लेटर भी मिल गया है। अभी वो शायद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रही हैं, उसके बाद वो भी लाइव लेना स्टार्ट कर देंगी। तो इसलिए ओके, तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी फेज़ में रिजेक्ट हुए हों तो जो रजिस्टर्ड नंबर नहीं है उसका यूज़ करके आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। सो मेरी जो सब्सक्राइबर थी उनका सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर हो गया है। और या
तो फर्स्ट थिंग ये था कि ये जेन्युइन है या नहीं, तो ये बिल्कुल जेन्युइन है और टीचर्स को भी सेलेक्ट कर रही है। बट यस, एक चीज़ है कि ये लोग थोड़ा सा लेट कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, बहुत ही धीरे धीरे प्रोसेस चलता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हैव पेशेंस प्लीज़। ओके, और वर्किंग आवर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 3 आवर्स पर डे इन लोगों का कहना है कि आपको देना ही पड़ेगा स्विफ्ट लर्न को, यानी कि 80 आवर्स आपको पर मंथ देना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, जो हर लोग जानना चाहते होंगे। हर लोग, जितने भी व्यूअर्स हैं, सब एक्साइटेड होंगे कि सैलरी स्ट्रक्चर बताओ क्या है यहाँ का। तो गाइस, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको 4 से 5 PDF ये लोग सेंड करते हैं, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस, इनके रूल्स रेगुलेशंस, पे आउट इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या है, डूज एंड डोंट्स वगैरह के बारे में ये लोग लिख करके देते हैं। उसमें से एक PDF ये भी रहता है, जिसमें मैं जो बेसिक्स है, जो मेन है, वो मैं आपको आज अभी यहाँ पे बता देती हूँ। गाइज, अगर आप ट्रायल क्लासेस लेते हो तो ये लोग आपको ₹100 पर ईच क्लास आपको देंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप एक ट्रायल क्लासेस लेते हो तो आपको ₹100 ये लोग पेड कर देंगे। एंड अगर आप ट्रायल को पेड में कन्वर्ट करा देते हो, अगर कोई स्टूडेंट ट्रायल क्लास लेने आया है और अगर आपके क्लास को सब्जेक्ट को वो इनरोल कर लेता है, देन आपको ये लोग ₹200 पेड करेंगे, ठीक है। अब ये जो ₹200 ये लोग दे रहे हैं, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। इसमें से मात्र ₹120 ही फिक्स है कि ये लोग आपको देंगे, और जो ₹80 बचता है वो वेरिएबल है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स क्या हैं मैं अभी डिस्कस करती हूँ वन बाय वन, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये कि ₹80 में से जो ₹40 डिपेंड करता है वो है कस्टमर रेटिंग्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स आपसे पढ़ रहा है, जो पेरेंट्स हैं, वो आपके पढ़ाने के तरीके को, जो आप क्लासेस ले रहे हो उसके लिए क्या आपको रेटिंग्स दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ओके, अगर आपकी रेटिंग्स 4.81 से 5 है तो आपको 40 के 40 मिल जाएंगे। अगर 4.5 से 4.8 है तो 35 मिलेंगे। अगर 4.2 से 4.49 है तो आपको ₹30 एंड ऊपर वाले में ₹35, एंड 3.9 टू 4.2 रेटिंग्स है तो ₹20, और अगर 3.6 से 3.89 रेटिंग्स होती है तो आपको ₹10 मिलेंगे आउट ऑफ 40। ओके, और अगर इतनी रेटिंग से कम होता है, यानी कि 3.6 से अगर कम रेटिंग्स आपको मिलते हैं तो आपको मिलेंगे 0, यानी कि कुछ भी इसके लिए आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गए ₹40। अब बचे ₹40 और, तो वो आपको किस चीज़ पे मिलेंगे, टीचर ड्यूटी पे डिपेंड करता है, ठीक है गाइज। जब आप सेलेक्ट होते हो तो स्विफ्ट लर्न की कंपनी आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भेजती है, जिसे टीचर्स को फॉलो करने होते हैं, जिसमें कॉमन से रूल्स है। जैसे आप जब टीचर्स को स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो तो आपके जो ड्रेस होना चाहिए वो प्रोफेशनल होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो वर्चुअल बैकग्राउंड जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं, उसे आपको यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़, तीसरी चीज़ है कि आपको क्लास प्रॉपरली लेना है। चौथी चीज़ है कि जब आप क्लासेस ले रहे हो तो उन्हें होमवर्क देना मस्ट है, और अगर आप क्लासेस ले रहे हो और आपको थोड़ी देर के लिए कुछ इमरजेंसी हो गया है तो आपको क्लास छोड़ के जाना होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है कि सिंपली आपको अपने तरफ का कैमरा और माइक दोनों ही ऑफ कर देना है, और उस केस में आपको स्टूडेंट को होमवर्क दे देना है कि भाई ये काम करके रखो, तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखो, यानी आपको स्टूडेंट को इंगेज कर देना है। इस तरह के कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ना है और उसे आपको सिंपली फॉलो करना होगा, ठीक है। ये हो गया, तो इस पर डिपेंड करेगा आपका ₹40, यानी कि अगर आप टीचर ड्यूटी को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपको 40 के 40 मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर क्लासेस आपकी तरफ से नो शो हो जाता है, यानी कि कोई नेटवर्क कनेक्शन होता है या कुछ आपकी तरफ से इशू आती है, तो उसके लिए आपको उस क्लास के लिए ₹1 भी पे नहीं किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डूज़ एंड डोंट्स को आपको फॉलो करना है, और अगर आप नहीं फॉलो कर पाते हो तो उसमें आपको पेनल्टी कटेगी, पैसे कट जाते हैं आपके कुछ। ओके, और एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ गाइस कि ये स्विफ्ट लर्न कंपनी हो या इसकी जगह पे कोई और भी कंपनी हो अगर, तो उसका क्या है कि वो पे आउट स्ट्रक्चर को टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। वो कई सारे मतलब उनके सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं अभी आपको ये बता रही हूँ कि इतना आपको देंगे वो पर क्लास, तो ऐसा नहीं है कि आज से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, एक महीना बाद, 2 महीना बाद यही पे स्ट्रक्चर उन लोगों का था या उन लोग रखेंगे, ठीक है। ये चेंज हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं पेनल्टीज़ के बारे में गाइस। तो यस, पेनल्टी सिस्टम भी है यहाँ पे। अगर आप क्लासेस को लेट ज्वाइन करते हो, अगर 10 मिनट्स आप लेट हो जाते हो, तो पेनल्टी जो है, पेनल्टी ऑफ हाफ द आवरली पेमेंट, यानी कि आप जो 1 घंटा के लिए वो लोग आपको पेमेंट दे रहे हैं 200 है, उसमें से 120 फिक्स था और बाकी 80 रुपीज़ डिपेंड करता है कि आप कैसा परफॉर्म करते हो। ठीक है, जितना भी आप अर्न करते हो 200 में से, उसमें से आपका हाफ जो पेमेंट होगा वो कट कर लिया जाएगा अगर आप क्लास लेट ज्वाइन करते हो तो। पहली चीज़। सेकंड थिंग कि इंडिंग क्लास बिफोर 55 to 58 मिनट्स, पेनल्टी ऑफ हाफ द आवरली पेमेंट, यहाँ पर भी आपके पूरे के पूरे हाफ पेमेंट कट कर लिए जाएंगे। एंड थर्ड थिंग कि कैंसिलिंग क्लासेस विद इन 1 आवर, मतलब अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है या फिर आप क्लास नहीं लेना चाहते हो, छुट्टी लेना चाहते हो, तो क्लास लेने से 1 घंटा पहले अगर आप उन्हें इन्फॉर्म करते हो तो आपको पेनल्टी देनी होगी ₹500 की। और अगर आप ये चीज़ इन्फॉर्म करते हो उनको विद इन 24 आवर, तो आपको पेनल्टी लगेगी 250, जस्ट हाफ। यानी 1 घंटा पहले आप उनको बताते हो कि मैं अवेलेबल नहीं रहूँगी, क्लास नहीं ले पाऊँगी, तो उसके लिए आपको 500 देना होगा। विद इन 24 आवर्स अगर आप उन्हें इन्फॉर्म करते हो तो आपको 250 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी। इसलिए मेक श्योर कि 24 आवर्स से पहले आप उन्हें इन्फॉर्म कर दो, एक दिन पहले आप उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि मैं क्लास नहीं ले सकती हूँ, तो उस केस में आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो बेसिक थी, जो आपको जानना था, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। यही उनका पे स्केल है, पे आउट स्ट्रक्चर है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और ये भी कंफर्म हो गया होगा कि स्विफ्ट लर्न एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, काम करने योग्य है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे काम कर सकते हो। एंड फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है, जो क्लासेस लाइव क्लासेस भी ले पा रहे होंगे। अगर मैंने जो कुछ भी आज बताया उसमें से किसी चीज़ में भी आपको कोई भी डाउट था या कोई भी प्रॉब्लम था और जो कि अब सॉल्व हो गया या अभी भी कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। मैं ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूँ। और ये मेरा ब्लॉग है जिसमें मैं हर एक चीज़ को अपडेट करते रहती हूँ टाइम टू टाइम, तो मेक श्योर कि आप एक बार ब्लॉग को जा करके ज़रूर चेक करें। यहाँ पे सारी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएगी। और अप्लाई कैसे करना है, ये रहा अप्लाई लिंक। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा, आप सिंपली उसे फॉर्म फिल कर दो एंड आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको कॉल्स आ जाएंगे। तो गाइज़ ये था आज के इस वीडियो में, इतना ही। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपको वीडियो पसंद भी आएगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी मोटिवेशन की। एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू।